अगर एक बार आपने घर में ये रसमलाई बनाकर तैयार कर ली तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हलवाई की रसमलाई को भी भूल जाएंगे। इतनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनकर तैयार होती है, ना ही तो टूटेगी ना ही बिखरेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी रसमलाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध ले लिया है, लेकिन इसमें से आधा दूध हम इस तरह से कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं। आधे दूध से हम रसमलाई बनाकर तैयार करेंगे और आधे दूध से मैं इसका रबड़ी वाला दूध बनाकर तैयार करूंगी। तो 1.5 किलो दूध से हमारी बहुत सारी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया था और पानी के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून भर के सिरका। तो सिरका और पानी का मिक्सचर हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने ये दूध को फाड़ने के लिए मिक्सचर बनाया है। तो यहाँ पर जो हमने दूध कढ़ाई में निकाल लिया था, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मैं सिरके वाला पानी ऐड कर देती हूँ और पानी ऐड करके हम इस दूध को फाड़ लेंगे। हमें इस दूध को इस तरह से हल्के हल्के से चमचा चलाते जाना है और फाड़ लेना है। तो ये दूध पहले से गर्म था, बस मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया है और इस तरह से पानी वाला सिरका ऐड कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इस तरह चमचा चलाते हुए दूध को फाड़ लूंगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध भी यहाँ पर फटना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से दूध को हमने फाड़ लेना है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट और पका लेना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फट जाए और इस तरह से दूध की गुठलियां बन जाएं। तो यहाँ पर दूध भी फट चुका है और दूध को फाड़ने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और बाउल के ऊपर हम एक मलमल का कपड़ा रख लेते हैं। तो कोई सा भी लॉन का या मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं। इस तरह से इसको बाउल के ऊपर रखने के बाद अब मैं दूध को छान लेती हूँ। तो दूध को मैंने अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इस तरह से कपड़े के ऊपर डाल दिया है और इसको हमने छान लेना है। इसके पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है और ये जो खोया हमारा तैयार हुआ है, इस खोए को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं और इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। खोए को 2 से 3 बार मैं साफ पानी से धो लूंगी। इस तरह से खोए के अंदर सिरके की जितनी भी खटास होगी वो भी निकल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है रोजीना को लाहौर से, ईशल को थैंक्स जाता है औरंगी टाउन से, मलिक को शिकागो से, जरी और सारा बानो को थैंक्स जाता है सिंगापुर से, सबीन और फैजान को कराची से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार मैंने इस तरह से साफ पानी से खोए को अच्छी तरह से धो लिया है और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आप देख सकते हैं ना ही तो खोया कपड़े के ऊपर चिपका है और बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पर हमारा इस तरह से खोया बनकर तैयार हो चुका है। तो खोए को मैं एक बड़ी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ और खोए को प्लेट के अंदर निकालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मसलना है। हमने इसको मसलकर अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हथेली की मदद से आपने इस तरह से इसको मसलना है। इस तरह से बहुत ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से आपने हथेली से इसको मसलना है। जब भी आपका रसमलाई खाने का दिल करे तो बाजार से लेने के बजाय घर में बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही मजेदार सी रसमलाई आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। बस आपने इस तरह से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, इससे आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 4 से 5 मिनट बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको मसल लिया है। अभी ये चिपक रहा है, तो जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही ये चिपकना बंद हो जाएगा और ये प्लेट से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही 2 टीस्पून हम इसके अंदर सूजी भी ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने से भी आपके रसगुल्ले ना तो टूटेंगे ना बिखरेंगे और खाने में भी बहुत मजेदार ये रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो इस रसगुल्ले से आप इस तरह से रसमलाई बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून सूजी, इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और ये तीनों चीजें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारा खोया इस प्लेट से अलग हो जाए, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपके ना। आप चाहें तो आप बाजार के खोए से भी बिल्कुल इसी तरीके से ये रसमलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से घर के दूध से ये खोया बनाकर और रसमलाई बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये खोया बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ही प्लेट से अलग हो चुका है। इस खोए को तैयार करने में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको 5 से 6 बार
थ्रो करूंगी इस तरह से ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं बनेंगे। और जब आप इसको उबालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उबल जाएंगे, ना तो टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थ्रो करने के बाद अब हम इसकी रसमलाई तैयार कर लेते हैं। इस तरह से रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे साइज के रसगुल्ले बनाकर तैयार किए हैं, क्योंकि जब हम इसको पानी में उबालेंगे तो ये अपने साइज से डबल हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आप जितने बड़े भी रसगुल्ले बनाएं, लेकिन इस तरह से आप देख लीजिएगा कि वो पानी में जाकर भी डबल हो जाते हैं। तो इस तरह छोटे साइज के रसगुल्ले बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी रसमलाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा चपटा कर लेना है। और यहाँ पर सारे रसगुल्ले हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। हमारे यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए थे। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 6 कप पानी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से छोटे साइज के कप से पानी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर 6 कप पानी ऐड करना है तो 2 कप आप इसके अंदर चीनी ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से इसके अंदर मिठास भी बहुत अच्छी आ जाती है, रसगुल्लों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप ऐसे ही ये रसगुल्ले खाना चाहेंगे तो भी आपको खाने में बहुत मजे के लगेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसकी रसमलाई भी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से उबलते हुए पानी में हमने इस तरह से मीडियम फ्लेम पर सारे रसगुल्ले ऐड कर देने हैं। हमने एक एक रसगुल्ला इस तरह से डालते जाना है और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने पकाते जाना है। तो आपने लो फ्लेम नहीं करना है। अगर आपने लो फ्लेम कर दिया तो ये सारे रसगुल्ले टूट जाएंगे, इसमें क्रैक आ जाएंगे। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर इस तरह से इसको ढककर पकाइएगा। घड़ी में टाइम देखकर आपने पूरे 10 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीके से पकाना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे रसगुल्ले भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं काउंटर के ऊपर रख देती हूँ। अब हम इसका रबड़ी वाला दूध तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने इस तरह से आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा दूध ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून चीनी। इसके साथ ही 2 मैंने इसके अंदर हरी इलायची ऐड कर दी है और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ऑलपर्स वाला मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप टी व्हाइटनर ऐड नहीं कीजिएगा। इस तरह से मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल रबड़ी वाला दूध बनकर तैयार होता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जाफरान ले लिया है। तो तकरीबन 10 से 12 इस तरह से स्टिक्स हम जाफरान की भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास जाफरान ना हो तो आप जाफरान को स्किप कर सकते हैं। दूध को मैं अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेती हूँ। इतनी देर में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर रसगुल्ले भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अभी ये थोड़े से नीम गर्म है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टूट जाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन जब आप इनको फ्रिज में रखेंगे, ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो सारे रसगुल्लों को इस तरह से मैंने डिश में सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम डाल देते हैं रबड़ी वाला दूध। लेकिन दूध को भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद दूध को भी मैं इस तरह से रसगुल्लों के ऊपर डाल देती हूँ। और आपने इसको अभी बिल्कुल भी नहीं खाना है, अभी आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। इस तरह से ये दूध वाला मिक्सचर भी इन रसगुल्लों के अंदर तक चला जाएगा और इसका टेस्ट इतना मजेदार हो जाता है। ठंडी ठंडी ये रसमलाई खाने में बहुत मजा आता है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं। आप जिस तरह से भी इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप अपने घर में ये मजेदार सी रसमलाई जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसे भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।